हम लोग अल्कोहल से रिलेटेड व्हाट हैपन का टाइप का प्रश्न देखेंगे। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा इथेनॉल 2010 से लेकर अभी तक मिल जाएगा और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको भी देख लेंगे व्हाट हैपन में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका जो 2014 में पूछा था, व्हाट हैपन व्हेन इथाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड। नहीं, तो इथाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म फर्स्ट एस्टल्डिहाइड एंड देन टू एस्टिक एसिड। मान लीजिए इथाइल अल्कोहल है, इसका हम ऑक्सीडेशन करवाए। क्या करवाए? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? एक है डाइल्यूट, चाहे एसिडिफाइड K2Cr2O7 बोल सकते हैं, एसिडिफाइड K2Cr2O7। नहीं तो आप इसके जगह पे आप लिख सकते हैं एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड Na2Cr2O7। कहीं कहीं बुक में नाइट्रिक एसिड या क्रोमिक एसिड भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इस सब से आपका ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। ठीक है, तो CH3CH2OH एसिडिफाइड K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज करवाएं तो पहले बनेगा एस्टल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनता है CHO, CH3 के साथ CHO जुटेगा, फिर ऑक्सीडेशन रुकेगा नहीं, यहाँ पर रुकता ही नहीं, फिर टूट जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अब बनेगा एस्टिक एसिड। ठीक है, ऐसे हम समझा दिए थे उसमें। आप देखिए RCH2OH ऑक्सीडेशन हुआ तो RCHO बनेगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा तो RCOOH, यहाँ पे याद रखिए। ठीक है, और सेम इसी क्वेश्चन को घुमा के इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज विथ एसिडिफाइड KMnO4 पूछा जा सकता है। ऐसे 2011 में पूछा था क्वेश्चन, इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज विथ एसिडिफाइड KMnO4। तो आप यहाँ लिख दीजिए एसिडिफाइड KMnO4, सेम वही रिएक्शन। क्लियर? हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में देख सकते हैं। आपके सामने है, 2011 में भी पूछ चुका है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा, गारंटी के साथ ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा। पूछेगा कौन रिएक्शन है, सीधे देगा आपको, आई भरिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पक्का। व्हाट हैपन व्हेन हीटिंग इथेनॉल, हीटिंग इथेनॉल विथ कथी, एक्वस NOH या KOH एंड आयोडीन सॉल्यूशन। इथेनॉल को NOH या KOH के साथ हीटिंग करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन में। ठीक है, तो बनेगा मेरा आयोडोफॉर्म। क्या बनेगा? आयोडोफॉर्म। ठीक है, क्या बनेगा? आयोडोफॉर्म। आप बोल सकते हैं सर कैसे समझे, वो CH3I के साथ CHI3 बना लिया। नहीं, आप रिएक्शन को प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, इसका मैकेनिज्म होगा जो बहुत हार्ड होगा। एक और बात, ये आयोडोफॉर्म में ना टेस्ट भी होता है। टेस्ट कैसे? सब अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा, याद रखिएगा। लैंग्वेज पहले ये हम लिख देते हैं, लिख दिए क्या? सेम यही लाइन लिखे, व्हेन हीटिंग इथेनॉल विथ एक्वस NOH KOH एंड आयोडीन सॉल्यूशन टू गिव, क्या मिलता है? येलो PPT आयोडोफॉर्म। नहीं, येलो प्रिसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म। ठीक है, दिस इज नोन एज आयोडोफॉर्म टेस्ट, याद रखिएगा। एक और बात, इस रिएक्शन से आप क्या क्या सीख सकते हैं पता है? और ये जो रिएक्शन है ना, हमेशा 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 देखिए, ग्रुप में OH के साथ CH बॉन्ड होगा, C बॉन्ड, वो CH3 से अटैच रहना चाहिए। कथी से? CH3 से। OH जो जिस कार्बन एटम से लिंक हो उसके बगल में CH3 रहना चाहिए। ठीक है, हो सकता है इसको और अलग तरीक़ा से बतला सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे काम चल जाइए। अब देखिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एथेनॉल एंड मेथनॉल, बतलाना एथेनॉल मेथनॉल में डिफरेंस।
तो एथेनॉल तो देगा। अब मेथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? मेथनॉल का फॉर्मूला CH3OH। OH के साथ पहले है ही नहीं CH ना, इस टाइप का नहीं है, इसलिए नहीं देगा। अच्छा, एथेनॉल प्रोपनॉल में बदला सकते हैं, प्रोपनॉल नहीं देता है टेस्ट। प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल में अंतर बतला सकते हैं। ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल में अंतर बतला सकते हैं। 2 ऑल वाला देगा, 2 ऑल वाला देगा ही नहीं देगा। ठीक है। OH के साथ जिस कार्बन आइटम को देखिए उसके बगल में CH3 रहना चाहिए। देखा, OH के साथ C है, C के बगल में CH3 है। ठीक है, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब नेक्स्ट है इथेनॉल इज ट्रीटेड विथ PCl5। इथेनॉल इज ट्रीटेड विथ PCl5। यह रिएक्शन आप केमिकल प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं। PCl5 के साथ रिएक्ट करता था क्या बनाता था? PCl5 के साथ POCl3 बनता है, याद है? POCl3 और साथ में HCl गैस भी ना। अब बनेगा क्या? CH3CH2Cl, अल्काइल हाइलाइड बनता था PCl5 के साथ। अब PCl3 रहने पर भी याद कीजिए H3PO4 बनता था। H3PO4, शायद H3PO4 या H3PO3 था, क्या था? अगर यहाँ पे PCl3 था ना, PCl3, तो आप देखिए क्या बनता था, एक बार देख के लिख लीजिएगा, शायद कन्फ्यूजन है हमको। H3PO3 या 4 बनेगा, H3PO3 चांस है, देख लीजिएगा। ठीक है, आपके ऊपर सौंप दिए। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट करेगा PCl5 से तो बनेगा POCl3 HCl, अल्काइल हाइलाइड बनता है। ये आपका इथाइल अल्कोहल हुआ, इथाइल अल्कोहल, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन बोल सकते हैं। लैंग्वेज लिख देते हैं, लैंग्वेज। इथेनॉल इज ट्रीटेड विथ PCl5 टू फॉर्म क्लोरोइथेन। यहाँ इथेनॉल लिखा था इसलिए IUPAC नेम लिख दीजिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी रिएक्शन बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन टेम्परेचर विथ एक्सेस ऑफ कॉन्क H2SO4। देखिए, इथेनॉल को हीट करना है 443 कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में। तो वेन, आपको रिएक्शन याद है? ये वाला पानी निकल जाता था। वेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 विथ एक्सेस कॉन्क H2SO4 अंडरगो डिहाइड्रेशन, मतलब पानी निकलता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन टू फॉर्म इथीन। कोई भी अल्कोहल को हीट कीजिएगा इतना पर तो इथीन बनेगा। ठीक है, इथीन बनता है, इथीन। अब क्या हुआ होगा, रिएक्शन हम समझा चुके हैं। EHO के साथ पानी बन गया, ई बॉन्ड टूटा है ना, इसे डबल बॉन्ड आ गया होगा यहाँ पे इथेनॉल को इथीन में। ठीक है, याद रखिए। कहीं कहीं प्रोटिक एसिड लिखता है, प्रोटिक एसिड का मतलब होता है कॉन्क H2SO4 या H3PO4 ले सकते हैं, कैटलिस्ट भी ले सकते हैं सच एज एनहाइड्रस ZnCl2 या एल्यूमिना। अब देखिए, आप पढ़िएगा, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग रहता है नहीं। अब प्राइमरी अल्कोहल होगा ना, उसको आपको हीट करना हो 443 पर, सेकेंडरी को 440 पर, 358 पर। अब 360 याद रखिए, 443 440 358। ठीक है, ऐसे ही भूल भी गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विथ कॉन्क H2SO4 413 पे। एक 443 पे था, अभी 413 पे है। ठीक है, तो इसमें पता है क्या बनता है? 413 पे हीट कीजिए ना कॉन्क H2SO4। एक और बात, तो इसमें एथेनॉल हम एक्सेस मोल में लेंगे, 2 मोल में। ठीक, एक्सेस इथेनॉल लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है एक्सेस इथेनॉल। ठीक है, एक्सेस
इथेनॉल, जब एक्सेस इथेनॉल लेंगे ना तब बनेगा आपका एथॉक्सी इथेन। उसमें क्या था, एक्सेस H2SO4 था और टेम्परेचर 443 था, इसमें 413 है। ठीक है, 2C2H5OH C2H5O एक्सेस नहीं भी बोलिए चलेगा, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका IUPAC नेम, यूपेक नेम याद रहना चाहिए, इसमें आपको यूपेक नेम याद रहना चाहिए। तो व्हेन इथेनॉल इज हीटेड कितना 413 पर विथ कॉन्क H2SO4 द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज डाईइथाइल ईथर। ठीक है, एक्सेस लिए हैं, क्या बोलिएगा, एक्सेस। अब नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन वेपर ऑफ इथेनॉल इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर कैटलिस्ट 573 पे। अब कॉपर कैटलिस्ट पे 573 पे हीट करना है। कॉपर कैटलिस्ट 573 तक को दिखाए हुए हैं, देखिए। अब 573 पे हीट करते हैं ना, जो प्राइमरी अल्कोहल होगा एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी कीटोन टर्शियरी एल्कीन देता है। ठीक है, तो इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल है, एल्डिहाइड देगा। तो CH3CH2OH कॉपर 573 दो कार्बन से बन जाएगा CH3CHO। ठीक, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड यही कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इथेनॉल को एस्टल्डिहाइड। आप ऑब्जेक्टिव भी याद रख सकते हो, अल्कोहल को बदलने का तरीका एस्टल्डिहाइड में है। कथी, कॉपर 573 पे हीट कीजिए, अल्कोहल को एस्टल्डिहाइड में बदलिए, कॉपर 573 पे हीट कीजिए। खूब प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, 3-4 बार लिखिए। ओ अल्कोहल को एल्डिहाइड में कैसे बदलेंगे, 573 कॉपर। ठीक है, ऐसे ही हम पढ़ा चुके हैं, ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं, आप ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, सेकेंडरी कीटोन, टर्शियरी एल्कीन देता है। ठीक है, एल्कीन इसलिए देता है कि इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन। इसका विस्तार से चर्चा हम केमिकल प्रॉपर्टीज में कर चुके हैं। अब क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन मेथनॉल रिएक्ट विथ अमोनिया। 2019 का क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार पूछ दे दोनों क्वेश्चन एग्जाम में। व्हेन मेथनॉल रिएक्ट विथ अमोनिया टू फॉर्म मेथाइलएमीन, ये भी पढ़ा चुके हैं। यह मिक्सचर के रूप में मिलता है। मेथनॉल है, मेथनॉल CH3OH अमोनिया के साथ हीट कीजिएगा Al2O3 723। और आपके पास टेम्परेचर याद नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे हीट लिख दीजिए, हीट हीट हीट। अब देखा CH3 है, NH2 बन जाएगा मिथाइलएमीन, प्लस पानी निकलेगा। अब ध्यान रखिए यह मिक्सचर के रूप में मिलता है, तो मिथाइलएमीन के साथ अगर फिर रिएक्ट कर लिया CH3OH, एगो CH3 बन जाएगा 2 CH3, सेकेंडरी एमीन होगा। और फिर रिएक्ट कर लिया तो CH3 3 गो बनेगा, ट्राई मिथाइलएमीन टर्शियरी होगा। द मिक्सचर ऑफ 3 एमीन्स इज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप या तो यहाँ तक लिख लीजिए चलेगा, नहीं तो इसको बढ़ा के आप लाइन लिख सकते हैं। बहुत इजी लाइन है, आपको लग रहा होगा बहुत भारी है। व्हेन मिथनॉल रिएक्ट विथ अमोनिया, व्हेन, ठीक है, मिथनॉल रिएक्ट विथ अमोनिया हो गया, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब 2019 के साथ ये अल्कोहल में था, इसी के साथ एक क्वेश्चन लटका हुआ था, हम लिख दिए हैं कि आप एग्जाम में जाए, मान लीजिए ये दोनों क्वेश्चन पूछ दिया तो इसलिए ये लिख दिए। ये क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं पढ़ना था। कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड विथ स्ट्रांगली, हीटेड स्ट्रांगली। ठीक, तो कैल्शियम फॉर्मेट का होता है फॉर्मूला, फॉर्मेट मतलब HCOO आएगा, एक वो कार्बन रहेगा H के साथ जुटा हुआ, फॉर्मेट HCOO कैल्शियम। कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है नहीं लिखते कैल्शियम, फॉर्मेट लिखना हो तब ना। चलिए कैल्शियम फॉर्मेट 2 ले लिए, H ई वाला HCO बनेगा HCHO। अब कैसे हुआ है सर, अभी बोले ई वाला H घुसा के ई वाला H घुसा, वो याद कर लियो, HCHO बनता है मेथनॉल, और बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मेथनॉल बन गया। कैल्शियम फॉर्मेट है, यही जब कैल्शियम एसीटेट लीजिएगा ना, कैल्शियम एसीटेट, तो आप रिएक्शन देख लीजिए, इसका रिएक्शन थोड़ा हार्ड है, इसमें कीटोन भी बनता है। अगर दोनों फेंट के लेते हैं
तो एथेनॉल बनता है, एथेनॉल। कैल्शियम एसिड का फॉर्मूला है, आप बुक में रिएक्शन देख के तीनों लिख सकते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, याद रखिए। अब जो देंगे, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक जगह लिख देंगे, बस सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको विश्वास नहीं होगा, जब हम पिछले साल पढ़ा रहे थे तो 2 क्वेश्चन नहीं दिए थे प्रीवियस ईयर में, सेम वही पूछ दिया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस है, बहुत साल पूछे हुए हैं। ठीक है, ये रख लीजिएगा। 2019 में मार्क्स 5 में पूछा था, मार्क्स 5 में से 2 क्वेश्चन थे 2019 में ही। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा व्हाट हैपेंड। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ।